जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आइए सुनते हैं आज पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। आज पौष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र इच्छुक को पुत्र प्रदान करने वाला यह व्रत है और सभी प्रकार के सुखों को देने वाला। तो आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उनके कोई संतान न थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव राज्य हाथी घोड़े आदि से संतुष्ट न था। उसका एकमात्र कारण था कि वह पुत्रहीन था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचार में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा था। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसका पुत्र क्यों नहीं है। इस सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख आखिर क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा किससे कहूँ। कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को बहुत जोरों की प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले कि राजा, आज पुत्र इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरा कोई भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजा, आप आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को पुत्र न था, फिर भी भगवान की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।